आज चर्चा करेंगे हम लोग यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में शामिल भारत के विरासत स्थल। मूर्त धरोहर सूची और अमूर्त धरोहर सूची दो सूचियां होती हैं, एक मूर्त और दूसरी अमूर्त। यूनेस्को कितने प्रकार के स्थलों को मान्यता देता है? दो प्रकार के विरासत स्थल हैं यूनेस्को के पास, एक मूर्त विरासत और दूसरा अमूर्त विरासत। मूर्त का मतलब जो दृष्टिगत हो, और अमूर्त का मतलब जो विरासत में प्राप्त हो, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला हो, जैसे रीत रिवाज, सभ्यता, संस्कृति। इनको बोलते हैं अमूर्त, जो दिखाई न दे, जैसे गीत संगीत, ये सब क्या है? ये अमूर्त धरोहर सूची में शामिल होते हैं। तो आज बात करेंगे हम यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में शामिल। अब इसमें मूर्त धरोहर में क्या क्या आते हैं, ऐसे एक लाइन में समझ ले आप। जैसे स्थापत्य, वास्तुकला, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, प्राकृतिक, जैसे आप लोग बहुत पढ़े होंगे, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब मूर्त धरोहर सूची में आते हैं। अमूर्त में क्या है? गीत संगीत, ये सब इस परंपराओं में जाते हैं। गीत संगीत, पर्व, उत्सव, नृत्य, ये सब अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किए जाते हैं। जैसे महाकुंभ का मेला हो गया, कालबेलिया हो गया, नाटक हो गया, नाट्य गीत हो गया। समझ में आया? तो एक है मूर्त और दूसरा है अमूर्त। तो मूर्त अमूर्त क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है मूर्त धरोहर सूची में शामिल भारत के विरासत स्थल। तो उसमें सबसे पहले शामिल किया गया आगरा का किला। इसे बादलगढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है। ये आगरा में है, आगरा का किला है, आगरा में है, और इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। और यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। लाल बलुआ पत्थर से ये भी बना हुआ किला है। कौन सा? आगरा का किला। तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया किला है। यहाँ पर भी दीवाने आम है, दीवाने खास है, मोती महल है। शाहजहां ने यहाँ बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और इसे कब शामिल किया गया? ये उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और 1983 में इसे शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं, 1983। अजंता हम जानते हैं महाराष्ट्र में है, और वहाँ औरंगाबाद जिले में। कौन सा जिला? औरंगाबाद जिला। ये अजंता की गुफाएं हैं। एलोरा भी वही है, 1983 में इसको भी शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ये भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद। ताजमहल, ये भी 1983 में ही शामिल किया गया। और ताजमहल के बारे में कुछ बताना है नहीं। ये आगरा में है, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। आगरा का ताजमहल बनवाया किसने? शाहजहां ने, अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि जिनको मुमताज महल कहा जाता है, उन्हीं की स्मृति में ये श्वेत संगमरमर से बना ये है, मकबरा है ये। और जिसका स्थापत्यकार या आर्किटेक्ट कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ताजमहल को भी 1983 में ही शामिल किया गया। इसके बाद एक टॉपिक देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको 1984 में शामिल किया गया, और ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा। इसको काला शिवालय भी कहा जाता है, और ये ब्लैक पैगोडा भी कहलाता है। ब्लैक पैगोडा भी इसे कहा जाता है। ये सूर्य का मंदिर है, इसमें 7 रथ बने हुए हैं, है ना। ब्लैक पैगोडा मंदिर, काला शिवालय भी कहा जाता है इसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और हम ये भी जानते हैं कि इसका जो निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह बर्मन प्रथम ने। और ये गंग वंश का शासक है। कौन है निर्माता इसका?
नरसिंहवर्मन प्रथम, ये गंग वंश के शासक हैं। सूर्यदेव का मंदिर है, और 10 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ यही बना हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो 10 रुपए के नोट पर किसका अंकन किया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे तो महात्मा गांधी सीरीज चल रही है, आगे तो महात्मा गांधी ही रहेंगे। पीछे 10 रुपए के नोट के पीछे यही चित्रांकन है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कब शामिल किया गया? 1984। अगला है महाबलीपुरम में जो ये मंदिरों का समूह है, स्मारकों का समूह, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, आप लोग जानते होंगे, और यहाँ पर कोरोमंडल तट है। यहाँ कांचीपुरम जिला है, और वहीं पर ये स्मारक बनाए गए हैं, कांचीपुरम जिला। तो महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ है? यहाँ तमिलनाडु में। और इसके बाद देखते हैं गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स। इस बार यूपी में एक प्रश्न पूछा गया था कि इसको कब शामिल किया गया? 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और महाबलीपुरम के स्मारकों को कब शामिल किया गया था? 1984। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब शामिल किया गया? 1984। एक तो यही जीके जीएस बन जाता है कि कहाँ है, तो गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक बहुत बड़ा ये सभागार है, प्रार्थना गृह बनाया गया है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये भी यही है, गोवा में ही है। ये कहाँ है? ये गोवा में। ये पुर्तगाली जो आए वो सब किस धर्म को मानने वाले थे? ईसाई धर्म को। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ है? गोवा में ही है। ये क्या है? ये प्रार्थना गृह, विशाल प्रार्थना सदन है या सभा भवन है ये। इसके बाद है खजुराहो स्मारक समूह। तो खजुराहो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का समूह है, लगभग 80 से ज़्यादा मंदिर बने हुए थे। आज भी 18-20 मंदिर क्या है, ठीक ठाक स्थिति में है। उसमें कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर इसके बाद लक्ष्मण देव मंदिर है, सिरपुर मंदिर है, कुछ जैन मंदिर भी है यहाँ पे। खजुराहो स्मारक समूह, और इनकी दीवारों पर वात्स्यायन के कामसूत्र से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। तो खजुराहो स्मारक समूह कहाँ है? और ध्यान में एक बात है, यहाँ पर ये जितने भी मंदिर बने हैं वो सब चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। किस वंश के शासकों ने? चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के शासक धंग हैं, विद्याधर हैं, तमाम शासकों के नाम हैं, और सब 11वीं से 12वीं सदी के मध्य में बने। 11वीं-12वीं सदी के आसपास चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में तमाम सारे स्मारकों का निर्माण करवाया। तो ये जो खजुराहो है, तो खजुराहो के मंदिर कब शामिल किए गए? 1986 में। तो एक खजुराहो के स्मारक समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1986। ये 8 अभी पुराने हमने पढ़े। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है करंट में। तो प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2024 में भारत के किस विरासत स्थल को या किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो वो है मोइदम्स। क्या है? मोइदम्स। नाम सुन ले आप। ये मोइदम्स क्या है? ये मृतकों का टीला है। ये क्या है? मृतकों का टीला। ये मोइदम्स कहाँ है? ये असम में है। ये मोइदम्स कहाँ है? असम में। असम। इसको कहा जाता है आत्मा का घर। आत्मा का घर भी कहा जाता है मोइदम्स को। ये मोइदम्स क्या है? तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गीजा के पिरामिड। तो गीजा के पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। चीन में आप देखा होगा शाही मकबरे बने हुए हैं।
शाही मकबरा कहाँ बना हुआ है? चीन। तो ये गीजा के पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। तो हम जानते हैं जब कोई शासक या शासक के घर परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति मरता था तो उसको दफनाया जाता था, और दफनाने के साथ उसके साथ सब दास दासी नौकर नौकरानी खाने पीने की सारी वस्तुएं रख दी जाती थी, और ये माना जाता था कि इसका पुनर्जन्म होगा और फिर इसको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे ही बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं। सेम वैसे ये भी, ये मिट्टी का टीला बनाया गया है, ये जो मोइदम्स हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पर दफना दिया गया है और यहाँ पर ये टीला बना दिया जाए, ये मतलब ये यहाँ पर ये जो मृतात्मा है, ये मृतात्मा का घर हो जाता था। वही है मोइदम्स, मृतकों का टीला या आत्मा का घर। तो ये अहोम राजवंश था भारत, वहां असम में। कौन सा राजवंश? अहोम। तो ये ताई अहोम राजवंश के शासकों का था, ये ताई अहोम राजवंश के शासकों से संबंधित है ये मोइदम्स, यानी कि मृतकों का जो टीला है, ताई अहोम राजवंश। तो ये जब कोई मर जाता था तो यही ये दफन प्रणाली है। ये क्या थी? ये कि दफन प्रणाली। तो यहाँ पर शासकों को दफनाया जाता था और दफनाने के बाद उनके ऊपर एक टीला बना दिया जाता था, मिट्टी का ढेर। तो वही है ये मोइदम्स, दफन प्रणाली। तो आत्मा के लिए घर है ये क्या है? ये आत्मा के लिए घर। ये असम में है। असम का एक जिला है चराई देव जिला। कौन सा जिला? चराई देव जिला। असम वैसे भी बहुत मशहूर है, भारत का ये राज्य जिसकी राजधानी दिसपुर है। एक श्रृंगी गैंडों का घर माना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, बहुत कुछ यहाँ पे है। तो ये है मोइदम्स, अर्थात मृतकों का टीला या मृतकों की दफन प्रणाली। ये आत्मा का घर माना जाता है ताई अहोम राजवंश के शासकों द्वारा। लगभग 130 से अधिक ये मोइदम्स आज भी दिखाई देते हैं। कहाँ पर? असम में। तो आज की बात यहीं तक। अब अगले जो कुछ बचे हुए हैं, आज हमने 819, तो ये धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2024। ये हाल ही में अभी जल्दी में ही संपन्न हुआ है। 2024 में यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था ये मोइदम्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोइदम्स क्या है, असम में है, क्या है? मृतकों का टीला। ये दफनाने की एक प्रणाली है, एक टीला बना दिया जाता था। तो 2023 में दो स्थलों को शामिल किया गया था। अब उनमें था एक शांति निकेतन। शांति निकेतन, तो शांति निकेतन का मतलब है शांति का आवास। निकेतन माने आवास, शांति निकेतन। ये 2023 में शामिल किया गया था। और 2023 में और एक स्थल शामिल किया गया था, वो थे होयसाल के पवित्र मंदिर समूह। होयसाल के पवित्र मंदिर समूह, होयसाल के पवित्र मंदिर समूह। ये 3 मंदिरों का समूह है। ये बेसर शैली में बने हैं तीनों मंदिर, होयसाल के पवित्र मंदिर समूह। तो इसमें चन्ना केशव मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है, केशव मंदिर है, और ये आपका शांति निकेतन। ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल, बीरभूम जिला, बीरभूम जिला। वर्तमान में ये शांति निकेतन, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय स्थापित है, उसको विश्व भारती विश्वविद्यालय कहा जाता है। 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, और इसके संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। और ये होयसाल के पवित्र मंदिर समूह है। तो हम जानते हैं होयसाल एक राजवंश था। ये वर्तमान में मान के चलिए कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक के हसन एवं मैसूर जिला में। ये कर्नाटक में 3 मंदिरों का समूह है और बेसर शैली में बना है। इसको हाइब्रिड शैली भी बोला जाता है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं भारत में। तो उसमें एक नागर शैली है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली है, और जब दोनों शैलियों का मिश्रण होता है, नागर और बेसर का, तो नागर और द्राविड़, इन दोनों शैलियों के मिश्रित स्वरूप को हम बेसर शैली कहते हैं, और इसी को आप हाइब्रिड भी कह सकते हैं।
द्राविड़ शैली के मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं दक्षिण भारत में। तो मंदिरों में प्रवेश करने से पहले आप प्रवेश द्वार से होकर गुजरते हैं, उनको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। ये दक्षिण भारत में। सपोज दैट यहाँ ये मंदिर बना हुआ है ऐसे इस आकार में, और इस मंदिर में तुमको प्रवेश करना है, तो इससे ऊंचा तो इसका प्रवेश द्वार बनाया जाता था, ये गोपुरम हो जाता था यहाँ। और उत्तर भारत के मंदिर ये सब नागर शैली में बने हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मंदिर हैं। और दोनों शैलियों को मिला दो तो ये बेसर शैली में निर्मित मंदिर है। होयसाल के पवित्र मंदिर समूह, इनको 2023 में शामिल किया गया। शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुए? 2023। और 2024 में मोइदम्स को शामिल किया गया। तो आज का टॉपिक यहीं तक। इसके बीच में जो छूटे हैं उन पे हम चर्चाएं कल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।